नारद पुराण में लिखा हुआ है कि मंजरी यानी तुलसी से भगवान भोलेनाथ बड़े प्रसन्न होते हैं। तुलसी की मंजरी ऊपर ऊपर की लेवे और भगवान भोलेनाथ को अर्पित करे तो भोलेनाथ बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि भैया पार्वती एक एक मंजरी को भगवान विष्णु को अर्पित कर रही हैं, एक एक तुलसी पत्र को अर्पित कर रही हैं और भगवान विष्णु की सहस्त्रावली नामों की भज रही हैं। भोलेनाथ ने कहा बड़ा विलंब हो रहा है, गौरा भोजन वोजन कराने का इरादा नहीं है क्या? पार्वती ने कहा देखो अभी पूजा कर रही हूं, पूजा मेरी हो जाएगी तब जाकर के भोजन करा पाऊंगी। क्या कर रही हो? पूजा में, पाठ में। बोले अपने विष्णु के 1000 नाम बोल करके मंजरी अर्पित कर रही हूं। भगवान बड़े प्रसन्न हुए और बोले पार्वती बहुत समय लगेगा, इसलिए बढ़िया है हमारे स्वामी का एक नाम बोलो और 1000 नाम बोलने का फल पाओ अपने भगवान विष्णु के। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। मैया पार्वती बहुत प्रसन्न हुई। अब तो एक बार राम बोलती हैं और 2 दिन के लिए फ्री हो जाती है। हाँ बोले बस हो गया, अब ज्यादा नहीं मनाऊंगी। और भांग घोट घोट के भोलेनाथ को खिलाई जा रही है, पिलाई जा रही है। अच्छी युक्ति बता दी। 1 घंटे तक बजती रहती थी 1000 नाम। कौन बोले? तो पति पत्नी दोनों में होड़ लगी हो भजन करने की, तो भगवान भी बालक बन करके जन्म लेकर के घर में आता है। और सच बताऊं माताओं तो आपसे ही धर्म टिका है। क्योंकि आपके नाम के आगे क्या जुड़ा है बताओ तो जरा? धर्म। धर्म पत्नी बोला जाता है ना आप लोगों को। इन लोगों के नाम के आगे जुड़ा है क्या कहीं धर्मपति? कोई नहीं कहता, क्योंकि आप सब अपने पतियों को धर्म के मार्ग की ओर अग्रसर करती हैं, इसलिए आप धर्म पत्नी कहलाती हैं। आपसे घर घर जैसा लगता है, क्योंकि आप गृहिणी हैं और सरस्वती की कृपा पात्र हैं। आप अन्नपूर्णा की धनी हैं। मदालसा, सावित्री, गार्गी का उदाहरण आप देखिए ना। त्रिदेव भी आश्रय ग्रहण करने के लिए मैया अनसुईया के सामने खड़े हैं, बालक बनकर के खड़े हैं। हम कह देते हैं कि आज महाराज निमंत्रण आए हैं, तो पूरा घर भर निमंत्रण में गया, आज कोई है ही नहीं घर में, कह देते हैं ना कई लोग। अच्छा एक बात ईमानदारी से बताना, पूरा घर चल के चला जाते हैं निमंत्रण में? जाता है? दीवालें जाती हैं क्या? फिर भी हम कह देते हैं महाराज कोई है ही नहीं, पूरा घर गया है, पूरा घर निमंत्रण खाने के लिए गया। अरे घर नहीं गया है, घर की गृहिणी गई है, तो घर में कोई नहीं है। हमारे भाई लोग पुरुष बंधुगण मकान बना के दे सकते हैं, दीवारें खड़ी करके हमको रहने के लिए संरक्षण प्रदान कर सकते हैं, लेकिन उस घर को घर बनाने की जिम्मेदारी माताओं की होती है। बालकों को संस्कार देने की जिम्मेदारी माताओं की होती है, क्योंकि माँ को प्रथम गुरु कहा गया है। जो विद्यालय में अध्यापक बंधु शिक्षा नहीं दे सकते, पढ़ा नहीं सकते, उस शिक्षा को माँ स्तनपान कराते कराते, लोरियां सुनाते सुनाते अपने बालकों को ज्ञान के संस्कारों से ओतप्रोत कर देती है। एक माँ से कहा तुम्हारा बेटा गधा है, ये क्या पढ़ेगा, ले जाओ अपने बेटे को, विद्यालय से नाम काट रहा हूं। वो माँ गई, अपने बेटे को लेकर के आई, मैं अपने बेटे को पढ़ाऊंगी, किसने कहा? उस माँ ने अपने बेटे को बहुत शिक्षा दी, बहुत अध्ययन कराया। आज हम जिसके प्रकाश में देख रहे हैं वो एक माँ की देन थी बेटे के लिए। उसने 12 एक्सपेरिमेंट किए और एक बल्ब का निर्माण किया। वह कौन था बताइए? थॉमस एडिसन। लोगों ने कह दिया कि ये पढ़ नहीं सकता, कर नहीं सकता, लेकिन उसकी माँ ने बता दिया कि एक माँ क्या होती है, शिक्षा देने वाली, संस्कार देने वाली, एक कुल का नहीं 2-2 कुलों का उद्धार करने वाली यदि कोई है तो वह मातृशक्ति है, केवल मातृशक्ति है। भगवान शिव जी की सत्ता अनादि है, इसलिए कहा गया शंकरोति ही शंकरः।
जब कोई नहीं होगा इस धरा पर, भगवान महादेव का डिम डिम घोष होगा। एक शब्द ने मुझे बचपन से अभी तक भगवान महादेव की किंकरी बना दिया। मैंने बहुत छोटेपन में, बच्चापन में अपनी माँ से सुना था कि एक देवता है जो सिर्फ विष पीता है और सबको अमृत पिलाता है, वो महादेव है। सबको अमृत देते हैं, सबके जीवन में खुशहाली भरते हैं, लेकिन वह विष पान करते हैं। समुद्र मंथन किया गया, अमृत के पहले विष निकल आया। देवता लोग पुकार रहे हैं, हर हर महादेव, हर हर महादेव प्रभु। एक बार जब हर बोलते हैं तो ब्रह्मा जी आ जाते हैं, फिर हर बोलते हैं तो विष्णु आ जाते हैं, और फिर हर बोलते हैं तो त्रिदेवों के नायक महादेव आ जाते हैं। प्रभु आप आइए ना, इस विष को ग्रहण करिए ना। महादेव ने, भगवान भोलेनाथ ने हलाहल विष को राम 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 कह करके कंठ में धारण कर लिया। सो नाम पड़ा नीलकंठ। बोलिए नीलकंठ भगवान